नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग अभी तक वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। अब जैसे देखिए, ये हमारा क्लास नाइन्थ का वीडियो है। तो हम लोग का टारगेट जो है वो 95 प्लस का है, इतना ध्यान रखिएगा। 95 प्लस का टारगेट है। आप किसी भी स्कूल के हो, किसी भी मान लीजिए सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, चाहे आप यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, सबके लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो देखने जा रहे हैं, 4 क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन का। हिंदी में इसको परिमेयकरण कहा जाता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे भी इजी इजी, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, इस तरीके से है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं जिसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो ये है हमारे पास पहला फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कि चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 7√3 माइनस 5√2, और नीचे हो गया हमारे पास √48 प्लस √18। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 7√3 माइनस 5√2 और √48 प्लस √18 है। तो इसको एक चीज़ ध्यान रखिए कि √48 जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि √16 × 3। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 4√3। और अगर √18 है हमारे पास, तो √18 को हम लोग लिख सकते हैं √9 × 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3√2 के बराबर। तो इसी चीज़ को हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7√3 माइनस 5√2 बाई, ये हो गया 4√3 और प्लस 3√2। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 माइनस 3√2 बाई 4√3 माइनस 3√2 से। जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 7√3 माइनस 5√2। इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4√3 माइनस 3√2 से, और नीचे हो जाएगा हमारे पास, इसका अगर स्क्वायर करेंगे 4√3 का तो ये हो जाएगा 48, और इसका स्क्वायर करेंगे 3√2 का तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 चौका 28, 28 × 3 हो गया 84 माइनस 21√6, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 20√6। और 5√2 और 3√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 15×2 = 30 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा हमारे पास 48 में से 18 माइनस किया हम लोग का, बच गया 30। तो जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो 84 प्लस 30 हो जाएगा हमारे पास 114 माइनस 41√6 बाई 30। कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते हैं तो हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। ये आपका रेशनलाइज हो गया। इतना ध्यान रखिए, एकदम आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो ये आपका रेशनलाइज हो गया। ये सीधे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उससे आपका ये कंप्लीट होते जाएगा। क्लास नाइन्थ के लिए है कि ये 95 प्लस का टारगेट लेके अगर हम लोग चल रहे हैं, और जब तक नया बुक नहीं आता है तब तक के लिए हम लोग इसको पुराने बुक से ही, टॉपिक देखिए टॉपिक इसको चेंज नहीं किया गया है, तो पुराने बुक से ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 2√6 माइनस √5 बाई, हो गया हमारे पास 3√5 माइनस 2√6। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, इतना ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, मल्टी कलर रहता है लाइफ तो अच्छा लगता है। तो जैसे नीचे दिया हुआ है 3√5 माइनस 2√6, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3√5 प्लस 2√6 से बाई 3√5 प्लस 2√6। हो जाएगा हमारे पास 2√6 माइनस √5 इंटू 3√5 प्लस 2√6, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 3√5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9×5 = 45 हो गया, और 2√6 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4×6 = 24 हो गया। ऊपर सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 6√30 प्लस 2√6, और 2√6 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2√30। नीचे हो गया हमारे पास ऑलरेडी जैसे है 45 माइनस 24, तो 45 में से 24 माइनस करेंगे 21 आएगा,
ऊपर हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 24 में से 15 गया, हमारे पास बचा 9, और इधर हो गया 6 में से 2 जाएगा, बच जाएगा 4, 9 + 4√30 बाई 21, कुछ भी कॉमन लेने लायक नहीं है, तो यहीं पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे इसमें। तो ये एकदम आसान प्रोसेस है कि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इजी प्रोसेस है। जो फॉर्मूला आपको सारा बताया गया रेशनलाइजेशन का, उसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। इसको पहले डिलीट कर देते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे दे दिया है, इतना ध्यान रखिए, 4 + √5/4 - √5 प्लस 4 - √5/4 + √5, ये क्वेश्चन है। अब इसको अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, इतना ध्यान रखिए। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है कि जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए दे दिया है 4 + √5 और 4 - √5, तो इसको हम लोग चाहे तो रेशनलाइज कर ले अलग अलग, मतलब इसको अलग रेशनलाइज कर लें और इसको अलग रेशनलाइज कर लें। अच्छा, इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करते हैं कि जैसे अगर a/b प्लस b/a दिया हुआ है, तो क्या होता है हमारे पास, a² + b² हो जाता है। तो इसी पे हम लोग इसको चलते हैं। तो ये हो जाएगा, एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा 4 - √5 इंटू 4 + √5, ऊपर हो जाएगा 4 + √5 का स्क्वायर, 4 + √5 का स्क्वायर प्लस 4 - √5 का स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, इतना ध्यान रखिए, हम लोग यूज कर लेंगे मन में, a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर। तो ये हो जाता है 2 × a² + b²। और नीचे वाला जो फॉर्मूला, अगर a - b × a + b जो होता है, तो ये हो जाता है हमारे पास a² - b²। तो सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 16 + 5, और नीचे हो गया 16 में से 5 जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 11। तो 16 × 5 = 21, 21 दूनी 42/11। इसका आंसर जो होगा वो 42/11 होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। तो बहुत आसान है, जितने भी बच्चे क्लास 9 से 10, भले 8 से 9th में गए हैं, उनको घबराना नहीं है। हाँ, हो सकता है कि हल्का सा मेहनत लगे आपको, तो मेहनत से घबराइएगा तो फिर आपका क्लास 9 जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। अभी आपको मेहनत करना है, मन भर मेहनत करना है, और उसमें आपको कोई, देखिए, ज़्यादा खर्चा नहीं है, हमारा चैनल फ्री है एकदम आपके लिए, मैथ के लिए। आप पूरे भारत में कहीं से भी हो, आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, देखिए, अगला क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इस क्वेश्चन से, अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए हैं रेशनलाइजेशन में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन जो है वो ट्रिक वाला क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा। ज़्यादा आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखे तो इसमें हम लोग को पैनिक नहीं होना, हम लोग को सिंपल रेशनलाइज करते जाना है, उससे ये सारा प्रोसेस सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे होगा हमारे पास 1/3 - √2, तो ये दे दिया 1/3 √3 -√2, तो इसको रेशनलाइज करेंगे √3 + √2 बाई √3 + √2 से। फिर हो जाएगा हमारे पास -2/√5 - √3 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा √5 + √3 बाई √5 + √3 से। और तीसरा हो गया 3/√5 - √2, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा √5 + √2 बाई √5 + √2 से। सॉल्व करेंगे तो पहला √3 + √2, और नीचे हुआ हमारे पास 3 - 2, फिर यहाँ पे -2 × √5 + √3, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 5 - 3, और ये थर्ड जो है 3 ×
√5 प्लस √2 और नीचे हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2। इतना ध्यान रखना है, रेशनलाइज करते गए ये आपका चेंज होते गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 प्लस √2 बाई 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू √5 प्लस √3 बाई 2 हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू √5 प्लस √2 बाई 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, 1 से 1 खत्म यहाँ पे हो गया। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो √3 प्लस √2 माइनस √5 माइनस √3, और ये हो जाएगा प्लस √5 प्लस √2। तो ये √5 और √5 खत्म हो गया, एक प्लस में है एक माइनस में है, और √3 और √3 खत्म हो गया। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 2√2 के बराबर। इतना ध्यान रखना है। तो एकदम इजी प्रोसेस है, कूल होके बनाइए, कूल माइंड से बनाइए, कोई भी पैनिक होने का आवश्यकता नहीं है। और अभी तक ये आप लोग 8 में जो पढ़े हुए हैं, तो 8 से 9th का सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है। बदमाशी कीजिएगा तो दिक्कत होगा। कैसे अभी जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं जो एकदम मतलब ये है कि वो सीरियस है, ये नहीं है। बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, कभी सीरियस देखिए अभी जो एज है उसके हिसाब से ज़्यादा सीरियस होने का आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, आप जो हैं करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना ज़रूरी है, इतना ध्यान रखिएगा। नहीं पढ़िएगा तो फिर बाद में अभी जो कीजिएगा उससे कष्ट होगा, और पढ़ते साथ पढ़ाई के साथ साथ कीजिएगा तो सारा लाइफ का आनंद लीजिएगा। तो इसको ध्यान में रख के आपको ये करना है। चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।